हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्रेटर देन जीरो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू साइन फाई इज अटेन्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू फाई। तो हमको ये बताना, अगर थीटा प्लस फाई के हमारा कांस्टेंट के इक्वल है और ये जो कांस्टेंट है ये कि हमारा ग्रेटर देन है जीरो से, तो हमको ये बताना अगर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना साइन थीटा इंटू साइन फाई की, वो अटेंड तब होगी जब थीटा हमारा इक्वल होगा फाई के। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। हम कब बोलने की, जब हमारा ये फंक्शन है कोई भी एफ ऑफ एक्स वो मैक्सिमम होगा एट किस पे, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन पे। इफ देखो दो कंडीशन होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए कि एफ डैश एट एक्स वन जो है ये हमारे इक्वल होना चाहिए जीरो के, और साथ में ये भी चीज़ होनी चाहिए कि एफ डबल डैश एट एक्स वन जो है ये क्या होना चाहिए, हमारा लेस देन होना चाहिए जीरो के। तब हम बोलने की जो हमारा ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को टेन करेगा एट एक्स इक्वल टू एक्स वन पे। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हमको पता है साइन ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू हमारे होता है, ये हमारे को होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी के। हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेट, अब यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, जो हमारा थीटा प्लस फाई है जो कि हमारा इक्वल से गिवन था कांस्टेंट के, यहाँ कांस्टेंट हमारा क्या है के है, और के हमारा क्या ग्रेटर देन किससे है, जीरो से है। हमारा क्या इंप्लाई कर देगा कि जो फाई है ये हमारे इक्वल आ जाएगा के माइनस थीटा के। और ऐसा तुम क्या लेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे अगेन एक और चीज लेट कर लेते हैं कि जो एफ ऑफ थीटा है ना ये हमारे से इक्वल है, ये है हमारा इक्वल साइन थीटा इंटू साइन के माइनस थीटा के। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ थीटा के इक्वल है, ये हमारा इक्वल है साइन थीटा इंटू साइन फाई के, बिकॉज के माइनस थीटा जो ये हमारे से इक्वल है फाई के। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि एफ डैश ऑफ थीटा जो है ये हमारे से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा पर जाएगा कोस थीटा इंटू हमारे पास साइन के माइनस थीटा प्लस और रहेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन के माइनस थीटा होता है माइनस वन इंटू कोस के माइनस थीटा के इंटू हमारे पास साइन थीटा एज इट इज। हमारा क्या इंप्लाई कर देगा यहाँ पे कि जो हमारा एफ डैश ऑफ थीटा है कि दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू, ये हमारे से इक्वल आ गया, ये अब हमारा इक्वल आ गया साइन के माइनस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोस के माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या करता है, दिस इंप्लाइज दैट कि एफ डैश ऑफ थीटा जो है हमारे इक्वल आ जाएगा, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करें ये हमारा इक्वल आ जाएगा साइन के माइनस थीटा के। हमको तो निकालना था मैक्सिमम, इसके लिए करेंगे पुट कर देंगे एफ डैश ऑफ थीटा को इसके इक्वल जीरो के, पुट कर दिया हमने ये चीज़। यार क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि साइन के माइनस थीटा मीन्स माइनस टू थीटा दिस इज इक्वल टू जीरो। हमारा क्या जाएगा कि के माइनस टू थीटा हमारे से इक्वल है जीरो, मतलब क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि के इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ थीटा आ जाएगा। इसको का जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमारे इक्वेशन फर्स्ट में क्या इंप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ये इंप्लाई कर दे कि एफ डैश ऑफ थीटा जो है ना ये हमारे से इक्वल है साइन के माइनस टू थीटा के। अब एफ डबल डैश ऑफ थीटा जो है ये हमारे से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू कोस के माइनस टू थीटा। तो डिफरेंशिएट आ गया साइन के माइनस टू थीटा की। अब हमको डिफरेंस तो करना पड़ेगा, के माइनस टू थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो हमारे से इक्वल होता है, वो हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा माइनस टू के।
दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ डबल डैश एट, जब हमने एफ डैश ऑफ थीटा इक्वल पुट किया था जीरो के, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया था कि जो हमारा के है किसी इक्वल टू थीटा के, तो थीटा से इक्वल आ जाएगा के बाय टू के पास जाएगा कि के बाय टू, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू आ जाएगा कोस के माइनस टू इंटू के बाय टू। अब टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू कोस जीरो विच इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो क्या जाएगी एफ डबल डैश के बाय टू किसके इक्वल आ गया माइनस टू के। दस वी गेट, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि एफ डबल डैश एट के बाय टू जो था ना ये हमारा क्या आ गया नेगेटिव का, मीन्स लेस देन जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करने पे क्या आ जाएगा कि जो हमारा ये एफ ऑफ थीटा था ना इज मैक्सिमम, ये हमारा क्या आ जाएगा मैक्सिमम आ जाए किस पे एट थीटा इज इक्वल्स टू के बाय टू पे। और देखो हमारे पास एक और चीज़ गिवन थी क्या कि थीटा प्लस फाइव जो था हमारे इक्वल था कांस्टेंट, और उसको हमने क्या लिया था के, तो आ जाएगा के। दिस इंप्लाइज दैट थीटा हमारे इक्वल है के बाय टू, हो जाएगा के बाय टू प्लस फाइव इज इक्वल्स टू के, मतलब क्या कहता है दिस इंप्लाइज दैट कि फाइव जो है ना ये हमारे से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू के माइनस के बाय टू। दिस इंप्लाइज दैट कि फाइव है जो ये हमारे से इक्वल आ जाएगा के डिवाइडेड बाय टू के, तुम्हारा क्या आ गया 10 की साइन थीटा इंटू कहता है साइन के माइनस थीटा, और के माइनस थीटा जो हमारे इक्वल था फाइव के, तो बचेगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव इज मैक्सिमम। देखो ये हमारा मैक्सिमम कब होगा, अब जो हमारा के बाय टू है इसे इक्वल थीटा इक्वल हमारे पास जाएगा दिस इज इक्वल्स टू थीटा व्हेन, जब हमारा क्या होगा थीटा किसके इक्वल होगा फाइव के, और ये तो हमको शो करना था। Hence we prove that sin theta into sin phi is maximum when theta is equals to phi. I hope you understand it well. All the best. Thank you.